और चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज की सबसे अहम सवाल, आखिर मोदी जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? 15 करोड़ निवेशक क्या करें? साथियों, सहारा इंडिया के निवेशकों को भुगतान को लेकर जगह जगह पूरे देश में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल चल रहा है, लेकिन आज दिन तक सरकार के द्वारा या प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक शब्द भी नहीं बोला गया है कि सहारा का भुगतान होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कब करेंगे। चूंकि न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। जैसे ही न्यायालय के प्रकरण का कुछ न कुछ आदेश आएगा, सरकार उस पर पहल करेगी, भुगतान सभी लोगों का मिलेगा। इस तरह से कोई भी शब्द मोदी सरकार के द्वारा या वर्तमान सरकार के द्वारा नहीं कहा गया है। न तो कोई आश्वासन दिया गया है, न ही किसी प्रकार का सांत्वना दिया जा रहा है, जबकि कई सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। लेकिन ये आखिर इस तरह से सरकार क्यों चुप्पी साधे हुई है? इस बात को लेकर कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है कि क्या माने वाकई में बहुत दिन जब सरकार हो जाती है तो सरकार निरंकुश हो जाती है। जिस तरह से 2014 में कांग्रेस पार्टी निरंकुश हो गई थी, क्योंकि उस समय पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चल रहा था। अन्ना हजारे के समर्थन में, स्वामी रामदेव के समर्थन में पूरे देश के लोग उठ खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उस समय कांग्रेस की नज़र में वो लोग आरएसएस के कार्यकर्ता नज़र आते थे, वो लोग भाजपा के कार्यकर्ता नज़र आते थे। माने उन लोगों को यह एहसास नहीं हो रहा था कि ये देश की जनता की आवाज़ है। वो लोग अपने सत्ता के मद में इतना मदहोश हो चुके थे कि उनको जनता की दुख दर्द नहीं सुनाई दे रहा था। ठीक इसी प्रकार से आज मोदी सरकार यह प्रक्रिया अपना रही है। साथियों, सारे देश में आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार की चुप्पी ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार सोच रही है कि ये विपक्षी पार्टियों का चाल है, विपक्षी, जबकि ऐसा नहीं है। साथियों, हमारे देश में लगभग जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में सहारा के अपने अपनी ब्रांचेज हैं, और सभी ब्रांचेज में सहारा के निवेशकों का पैसा निवेश वहाँ के लोगों ने किए हैं, और सारे ब्रांचेज में निवेश किए हैं। लगभग आज की डेट में देखा जाए तो 15 से 20 करोड़ लोग सहारा में निवेश किए हैं। अब 20 करोड़ लोग नहीं किए हैं, बल्कि 20 करोड़ परिवार किए हैं। अगर हम उस लिहाज से देखें तो देश की आधा से अधिक आबादी इस समस्या से जूझ रही है, लेकिन इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान न देना या सरकार के द्वारा ये एक शब्द न कहना काफ़ी ही निराशाजनक प्रतीत होता है। साथियों, मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले इस तरह से मोदी सरकार नहीं थी। साथियों, 2014 में जैसे ही मोदी सरकार बन रही थी तो उस समय बहुत सारा ट्रेंड चल रहा था। हम भी एक ट्वीट किए थे मोदी जी पर, और हम ये बोले थे कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से भूमि का जो है असमान वितरण हुआ है। क्योंकि भूमि उस समय जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे तो जमींदारों के यहाँ ज़मीन थी, या जमींदारों से लेके भूमिहीन किसानों तक ज़मीनों का वितरण नहीं किया गया। हालांकि इसको करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए, जमींदार उन्मूलन कानून बनाए गए, कृषि सुधार के बहुत सारे लैंड से संबंधित लैंड रिफॉर्म कानून बनाए गए, सारे राज्यों में बनाए गए। इसको 9वीं अनुसूची में भी जोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी इसका वितरण जो है समान रूप से नहीं हो पाया। तो मैं ये निवेदन किया था मोदी जी से कि जो भूमिहीन किसान हैं और जिनकी जीविकोपार्जन का स्रोत मौनली जमीन है, तो ऐसे किसानों को जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है और वो किसानी करते हैं, उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, ऐसे किसानों को जमीन खरीदने के लिए, कृषि भूमि खरीदने के लिए बैंक से निःशुल्क ब्याज पर ऋण दिया जाए। तो हमारे इस ट्वीट पर पीएम मोदी जी इस पर अमल किए, और 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त 2015 में दिल्ली के लाल किला से वो घोषणा किए कि ऐसे जमीन भूमिहीन किसान जिनके पास जमीन नहीं है और उनके जीविकोपार्जन का स्रोत ओनली किसानी है, वो लोग अगर कहीं से भी कृषि जमीन परचेज करते हैं तो उनको बैंकों से निःशुल्क ब्याज पर
या नाम मात्र के ब्याज पर लोन दिया जाएगा, जिसको आसान किस्त में वो जमा कर सकते हैं, ताकि उनके जीविकोपार्जन का साधन मिल सके और उनका परिवार का गुजर बसर हो सके। तो इस तरह के एक ट्वीट पर मोदी जी अमल कर सकते थे 2014-15 में, और आज पूरा देश उस चीज के लिए आंदोलन कर रहा है, पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है, जगह जगह आंदोलन हो रहा है। दिल्ली में भी कई आंदोलन हुआ, लखनऊ में हुआ, कलकत्ता में हुआ, बिहार में हुआ, भोपाल में हुआ, माने पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। फिर भी इसके ओर एक शब्द न बोलना, ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। और निरंकुश होने का कारण ही है कि एक शब्द इस पर न बोलना, जिस तरह से 2014 में कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही थी, उसी के रास्ते पर अब मोदी सरकार चलना शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि यह सरकार कितने दिन तक चलती है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।